गलियों में उड़ती उम्मीद। एक लड़के की कहानी। गलियां तंग थीं, दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इन्हीं गलियों में एक 10 साल का लड़का फटे पुराने कपड़ों में अपने सपनों का आसमान तलाशता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी माँ के साथ अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलता। कभी अखबार बांटता, कभी पानी के कनस्तर ढोने में मदद करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी उन दोपहरों में होती थी जब वह अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता। जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में ऊंची उड़ती तो वह दोनों हाथ फैलाकर चिल्लाता, एक दिन मैं भी ऊपर जाऊंगा, सब देखेंगे। एक दिन जब वह गली के मोड़ पर पतंग उड़ा रहा था, एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में लकड़ी के सहारे चलता हुआ उसके पास रुका। बूढ़े ने उसके मैले हाथों और फटे कपड़ों को देखा और हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लड़कों का नसीब बस इन्हीं गलियों में भटकना है। बड़े आदमी बनने के ख्वाब मत देखो। लड़के के हाथ से पतंग की डोर ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में दर्द तैरने लगा। दोस्त हंसने लगे और वह चुपचाप अपनी पतंग समेटकर घर लौट आया। उस रात वह छत पर लेटा तारों से भरे आसमान को देखता रहा। दिल में एक वादा किया, अगर मेरा नसीब इन गलियों में है तो मैं यहीं से उड़कर आसमान छूंगा। अगले दिन से उसकी दुनिया बदल गई। अब खेल के साथ साथ उसने मेहनत भी शुरू कर दी। सुबह मजदूरी करता, फिर नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। फटे पुराने जूते, साधारण यूनिफॉर्म और कंधे पर भारी बस्ता, मगर आंखों में एक चमकती उम्मीद थी। स्कूल के बाद वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता। खेल में जुनून, हार में मुस्कान और जीत में विनम्रता, यही वो बच्चों को सिखाता। उसके शिक्षक भी हैरान थे कि इतना गरीब लड़का इतने जज्बे के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। साल दर साल बीतते गए। उसकी मेहनत रंग लाई। हाई स्कूल में वह फर्स्ट क्लास में पास हुआ। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके जज्बे को देखकर उसे स्कॉलरशिप दिलवा दी और फिर एक दिन वह शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एजुकेशन की पढ़ाई के लिए दाखिल हो गया। मगर यह सफर आसान नहीं था। दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम नौकरियां। कभी रेस्टोरेंट में वेटर बनकर काम करता तो कभी गोदाम में पैकिंग करता। हर मुश्किल वक्त में वह बस एक बात सोचता, मैं इन गलियों का कर्जदार हूं, मुझे यहीं से उड़ना है। पढ़ाई पूरी होते ही उसने एक फैसला लिया, उन बच्चों के लिए कुछ करूंगा जिनके सपने इन गलियों में खो जाते हैं। अपनी छोटी सी बचत और कुछ मददगारों के साथ मिलकर उसने एक छोटा सा स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर खोला। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, पुरानी गेंदें, टूटी हुई बैट्स और धूल भरा मैदान, मगर जोश नया था। वह बच्चों को सिखाता, हार को स्वीकार करना, मेहनत से न डरना और सपनों को ऊंचा उड़ाना। धीरे धीरे उसका कोचिंग सेंटर मशहूर होने लगा। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे उसकी ओर खींचने लगे। कुछ बच्चों ने राज्य स्तर पर मेडल जीते तो कुछ ने राष्ट्रीय टीमों तक पहुंच बनाई। अब वही लड़का जो कभी गलियों में पतंग उड़ाता था, देश का मशहूर कोच बन चुका था। उसका फ्लाइंग होप कोचिंग सेंटर देश भर में एक नाम बन गया था। एक दिन सालों बाद वह अपने ऑफिस में बैठा बच्चों की सफलताओं की तस्वीरें देख रहा था कि तभी दरवाजे पर एक झुकी कमर वाला बूढ़ा आया। वही बूढ़ा जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। बूढ़े ने नम आंखों से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सपने न कपड़ों के मोहताज होते हैं, न गलियों के। माफ कर दो मुझे। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, आपकी बात ने ही मुझे हारने नहीं दिया, बल्कि उड़ना सिखाया। आज भी जब वह बच्चों को पतंग थमाता है तो कहता है, ऊपर देखो, अपने सपनों को पकड़ो, कोई कुछ भी कहे, तुम हवाओं से बातें कर सकते हो। इन तंग गलियों से उठकर आसमान छूने वाले उस लड़के की कहानी आज लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई है।